1 वर्ष पूरी याद हो गई। हाँ गुरु जी हमें पूरे याद है। बताओ बेटा, तो शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? उसी समय चिंटू रोने लगा, साहब मैंने नहीं तोड़ा। साहब ने विचार किया कि सबसे होशियार लड़के ने नहीं तोड़ा, तो मास्टर से ही पूछे। मास्टर जी से पूछा गया, बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? तुरंत कहने लगा मास्टर भी, साहब सबसे ज्यादा उद्यमी चिंटू ही है, जाके सिवाय दूसरे नहीं तोड़ सके। साहब ने विचार किया कि मास्टर ही नहीं जानता तो और तो कोई जान नहीं सकता, इसीलिए अब हेड मास्टर से पूछो। बताओ प्रधान अध्यापक जी, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? प्रधान अध्यापक जी कहने लगे, भोजन करो, चाय पियो, नाश्ता करो, दिल्ली से यहाँ तक आए और 2 घंटा से एक ही बात, एक ही आप वो विषय पकड़े हो, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा किसने? अरे किसी ने तोड़ दिया हो, सुबह ढाको नहीं जाएंगे, वेल्डिंग करा लाएंगे, वैसे नहीं परेशान। तो अब बताओ भैया भगवान कैसे? तो इसीलिए गुरु ऐसा होना चाहिए जो भगवान को जानता हो, थोड़ा भगवान के बारे में जानता हो, और भगवान के बारे में जानने वाले को गुरु बनाया है तो एक ना एक दिन ठाकुर जी मिल ही जाते हैं, ऐसा बताया। गा कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। तो ध्रुव जी ने उसी समय नारद जी को गुरु बनाया और नारद जी ने कान में मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुंभक रेचक पूरक प्राणायाम की विधि बताई। नारद जी की परिक्रमा करी ध्रुव जी ने, और जिस समय ध्रुव जी महाराज जाने लगे पूरी बात बता दी कि वहां पर खड़े होकर भजन करना है। ध्रुव जी जाने लगे तो नारद जी के नेत्रों में आंसू झर पड़े, रोक कर भगवान से कहने लगे, प्रभु जल्दी मिल जाइयो, नहीं मेरी बात मट्टी में मिल जाएगी। और जिनको नारद जी मिले हैं उनको भगवान ना मिले हों, ऐसी एक भी कथा नहीं है। अब जा रहे हैं श्री ध्रुव जी महाराज। आप कहोगे कि ध्रुव जी थे कहाँ के? तो ध्रुव जी थे कानपुर के पास में बिठूर के। ध्रुव जी की राजधानी कहाँ थी? बिठूर में। और भजन करने के लिए जा रहे थे कहाँ पर? नारद जी ने बताया था कि मथुरा के पास में एक भूतेश्वर जगह है, वहां पहले शंकर भगवान ने तपस्या करी थी, इसीलिए नाम पड़ गया भूतेश्वर। और भूतेश्वर स्टेशन का नाम भी है, एक छोटी स्टेशन है। तुम वहां पर ध्रुव टीला के पास में जाकर भजन करना। तो श्री ध्रुव जी चले हैं, और वृंदावन की भूमि में, ब्रज की भूमि में वास चाहिए तो ब्रज की सरकार तो राधा रानी है। तो ध्रुव जी वहां जाकर पहले क्या कहते हैं, हो ही जाता है। स्नान किया है यमुना जी में, और एक पैर से बट वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं, एक पैर से खड़े हुए थे, और एक पैर से खड़े होकर भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर रहे थे। जप करते करते पहला महीना जा रहा था, तो 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, 3 दिन में एक बार फलाहार करते थे। अब 3 दिन में फलाहार करने का अपने पास में ऐसा समय कभी आ ही नहीं पाया कि 3 दिन तक कुछ नहीं खाया हो, 3 दिन में एक बार फलाहार कर रहे हो। दूसरा महीना हुआ तो सूखे पत्ते खाते हैं, फल भी बंद कर दिए, और वही 6 दिन में एक बार। अपन 6 दिन उपास से कभी रह ही नहीं सकते कि बिल्कुल कुछ ना पाए। हम और तुम तो अगर एक दिन उपास से रह जाएं तो 50 जगह कहेंगे भैया हम मंगलवार ही तो एक ही थे। हमने कई गांवों में ऐसा, कई लोगों के घरों में भी देखा है। कुछ बालक सोचते हैं कथा से पलायनवाद करना सोचते हैं, वो कहते हैं कि घर में जिस दिन ज्यादा काम होता है उस दिन हम उपवास ही रह जाते हैं, तो कोई काम का ही नहीं कहता कि उपवास है भैया, मत कहो कुछ। तो माता बहनें अगर उपासी रह जाएं तो कोई उनसे पूछे ही ना, तो भी कहे 8 साल हो गई 14 कर दीजिए। अब कहने से पुण्य चला जाता, श्री वीरेंद्र सिंह भाई साहब, कहने से पुण्य चला जाता है, लेकिन वो मानती नहीं है, कह ही देती है इतने दिन हो गए। तो ऐसे श्री नारद जी महाराज के कहने से श्री ध्रुव जी के लिए तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, 90 दिन केवल पानी पीकर रह जाते थे। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, पंचमे मासन्यु प्राप्ते जित श्वासो निरुपात्म जहा।
5वां महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी ने अपने श्वास को रोक लिया, और जैसे ही ध्रुव जी का श्वास रुका तो सबका श्वास रुक गया। जैसे ही ध्रुव जी का श्वास रुका सबका श्वास रुका। सब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, महाराज श्वास नहीं ले पा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले वही कष्ट मुझे भी हो रहा है, चलो विष्णु भगवान के पास चले। और जैसे विष्णु भगवान के पास में पहुंचे, विष्णु भगवान कहने लगे भैया मेरा नन्हा सा भक्त इतनी भगवान की ध्यानी में ध्यानस्थ हो गया, उसने अपना श्वास रोक लिया, चलो उसका दर्शन कराएं। भगवान ने ये नहीं कहा कि दर्शन दे आए। भगवान जैसे ही ऋषि मुनियों को देवताओं को साथ में लेकर दर्शन देने के लिए गए, 2 घड़ी से भगवान ध्रुव जी के सामने खड़े थे। अब ध्रुव जी की आंखें तो खुल गई जब भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन कहते कुछ नहीं। 2 घड़ी माने 24 दूनी 48 मिनट से भगवान खड़े थे। भगवान थोड़े मुस्कुरा रहे थे। भगवान विचार कर रहे थे कि किसी भी भगत को दर्शन देने के लिए जाते हैं तो वो कुछ कहते हैं, ये तो कुछ कहते ही नहीं हैं, ये तो कुछ कहते ही नहीं है। और ध्रुव जी भी मुस्कुरा रहे थे, इसीलिए कि भगवान से क्या कहें, हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं। परीक्षित जी मुस्कुरा रहे थे कि आपने भागवत जी के माध्यम से भगवान का दर्शन करा दिया। सुखदेव जी मुस्कुरा रहे थे कि देखो कथा सुनकर आप भगवान का दर्शन कर रहे हो। और देवता प्रसन्न हो रहे थे। देवता इसीलिए प्रसन्न हो रहे थे कि ऐसे प्रसन्न भगवान हमारे सामने होके आ जाते तो मांगवे की लिस्ट तैयार करके दे देते कि इतनी व्यवस्था कर दो। सब अपने अपने मन से प्रसन्न हो रहे हैं। यहाँ पर भगवान सोच रहे थे ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं, इनको आता नहीं है, क्या करूं। भगवान ने उसी समय अपना शंख ध्रुव जी के कपोल से लगाया। त्रिकाल का ज्ञान आ गया। मुंह कम करोति वाचालम पंगम लंघयते गिरम यत् कृपातम हं वंदे परमानंद माधवम। अब भगवान की कृपा से ही पूरे ज्ञान बनते हैं भाई साहब। ध्रुव जी बोलना चाहते थे तो आज उनको ज्ञान हो गया। और इतनी फिर तो भगवान की स्तुति करी है। भगवान कहने लगे ध्रुव जी वरदान मांगो। ध्रुव जी कहने लगे संतों के चरणों की धूल मिलती रहे। भगवान कहने लगे कि जो घर से आने का उद्देश्य था तो वो तो कोई दूसरा ही था आपका, इसीलिए आप पहले तो अभी 36,000 वर्ष तक राज्य भोगो। और एक कथा है सतयुग की, श्री राम कुमार भाई साहब और हमारे सलमाई वाले भाई साहब। एक कथा कौन से समय की है? सतयुग की। और माट साहब तो हमारे बहुत ध्यान से सुनते ही हैं वैसे तो मास्टर लोग तो हम तो आप सब लोगों से निवेदन कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज ने जिस समय तपस्या करी थी उस समय की उम्र सरपंच साहब कितनी थी? उस समय मनुष्य 1 लाख वर्ष जीते थे सतयुग में। तो 36,000 वर्ष तक राज्य कर लिया, कोई ज्यादा थोड़ी किया। भगवान ने कहा कि अभी तो 36,000 वर्ष तक राज्य भोगो, इसके बाद में आपके लिए ऐसा तारा बनाया जाएगा जिसका कभी नाश नहीं होता। भगवान ऐसा वरदान देकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन श्री नारद जी महाराज आज ध्रुव जी के पिताजी के घर पहुंचे हैं। जाकर देखा तो उत्तानपाद महाराज एक कोने में रो रहे थे। एक तरफ उनकी मैया रो रही थी। पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। नारद जी ने कहा कि महाराज ऐसा क्यों? उत्तानपाद कहने लगे कि मैं अपनी छोटी पत्नी के इतने बस में हो गया, अपने छोटे बालक को जंगल में जाने से नहीं रोक पाया। ना जाने उसके लिए शेर ने खाया होगा, कैसे मरा होगा। नारद जी कहने लगे आप कैसी बातें कर रहे हो? आपके बालक के लिए तो भगवान मिल गए। तो जो रो रहे थे सब गाने लगे, सब भगवान का कीर्तन गाने लगे और कहने लगे सीताराम 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 सीताराम